ये सवाल करना चाहता हूँ चिराग पासवान से और नीतीश कुमार से, जो आप अपनी पॉलिटिक्स को कहते हैं कि हम समाजवादी पॉलिटिक्स करते हैं, हम सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स करते हैं। आज आपकी वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स कहाँ गई? आज जो दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है, जो उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, आज आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? आज से 20 साल पहले यही नीतीश कुमार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मनुवाद ब्राह्मणवाद इस देश के लिए खतरा है, इस देश के लिए आरएसएस खतरा है, जो इस देश को बांटना चाहता है, मानसिक रूप से अलग करना चाहता है, इस देश में डिवीज़न करना चाहता है। लेकिन आज वही नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे लोग जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिनको सरकार में सत्ता में बने रहना है, जाके उसी भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठ जाते हैं। आज कहाँ गई उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई और उनकी विचारधारा की लड़ाई? आज वो अपनी विचारधारा को ताकों पर रख दिए हैं, आज वो अपनी विचारधारा से मुंह मोड़ चुके हैं। ये हमको जानने की ज़रूरत है कि ये लोग सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए हमको एक झुंझुना पकड़ा देते हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश की आड़ में अपने साथियों, अपने अडानी, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से जो लेने लोग आते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश को बनाने वाले लोग हैं। आज ये मजदूरों के खिलाफ बिल्स ला रहे हैं, किसानों के खिलाफ लाए थे, आज ये मुसलमानों दलितों का घर तोड़ रहे हैं, आदिवासियों का घर बर्बाद कर रहे हैं, जंगलों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश में पूंजीवाद का जो बढ़ावा हो वो बढ़ावा बढ़ता रहे, इस देश में जो गरीब मजदूर किसान हैं वो दबा रहे, वो अपनी आवाज़ ना उठाए। ये वही लोग हैं, जब इसी जेएनयू से आवाज़ उठती है तो ये लोग जेएनयू को देश विरोधी बोलते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि जेएनयू खड़ा होकर बोलता है, किनके पक्ष में बोलता है? उनके पक्ष में बोलता है जो देश के दलित हैं, दो देश के आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, शोषित तबके से आने वाले लोग हैं। इनको ये नहीं पसंद है कि इनकी आवाज़ उठती जाए। हम ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद क्या है, हम ये कहते हैं कि जातिवाद क्या है। यही है ब्राह्मणवाद कि जब भी कोई मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसको दबा दो। ये जब भी कोई ब्राह्मणवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाए उस आवाज़ को दबा दो, जब भी कोई सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठाए उस आवाज़ को दबा दो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम देश हित में काम कर रहे हैं। कैसे देश बनता है? क्या ज़मीनों को जोड़ने से देश बनता है? क्या ज़मीनों को इकट्ठा करने से, ज़मीनों को हिफाजत कर लेने से देश बनता है? नहीं मेरे साथियों, ये आपको याद रखना होगा कि ये देश उन लोगों से बनता है जो यहाँ रह रहे हैं, उन आदिवासियों से बनता है जो यहाँ रह रहे हैं, उन दलितों से बनता है जो यहाँ रह रहे हैं, उन मुसलमानों से बनता है जो यहाँ रह रहे हैं, उन नागरिकों से बनता है जो यहाँ रह रहे हैं। ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है, जिन्होंने कहा था कि जब बिना सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े ये देश कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इस देश का संविधान कभी सार्थक नहीं हो सकता जब तक इस देश में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको आगे न ले जाया जाए। लेकिन आज सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो लोग बैठे हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं, वो लोग बैठे हैं जो ब्राह्मणवाद में विश्वास रखते हैं। लेकिन आज उनको फर्क नहीं पड़ता कि दलितों का घर टूटा है कि मुसलमानों का घर टूटा है। वो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक हर उस गरीब का घर मिटा देना चाहते हैं जो आज मकान की, रोटी की और पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। ये उस संघर्ष को जो पता नहीं कितने पीढ़ियों से लोग झेलते आ रहे हैं, उस संघर्ष को दबाने की लड़ाई है। और ये हम आपसे भी और आपके सारे जितने भी हमारा मैसेज जा रहा है, हमारे आयशा की तरफ से जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, आपको हमदर्दी दिखानी पड़ेगी। आज किसी एक का घर टूटा है, कल आपका भी घर टूटेगा। इसी के साथ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो ये आरएसएस सबको बता रहा है कि कौन यहाँ का नागरिक है, कौन यहाँ का रह सकता है, कोई क्या बोलता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, इससे तय होगा कि कौन यहाँ का नागरिक है। तो हम इस विचारधारा के विरोधी हैं, हम इस विचारधारा के विरोधी हैं कि कौन किस तरह अपनी देशभक्ति को साबित करता है, कौन किस तरह अपनी देशभक्ति को जताता है। हम इस विचारधारा के खिलाफ हैं। हम उस विचारधारा को मानते हैं जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है, जो समानता में, समता में विश्वास रखता है। हम उस विचारधारा को मानते हैं। हम उस विचारधारा को नकारते हैं जो सामाजिक हायरार्की को मानता है, जो सामाजिक असमानता को मानता है, जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देता है, जो क्वीर समाज के लोगों को हीन भावना से देखता है, जो दलितों को हीन भावना से देखता है, और उस आदिवासी को जो अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई करता है उसको ये आतंकवादी उग्रवादी बोल के मारते हैं। हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो
जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, शोषित समाज से आते हैं, हम उस विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इस जेएनयू से हम यह आश्वासन देते हैं कि हर उस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठती रहेगी। हमारे संगठन से लेकर हमारा जेएनयूएसयू यह आवाज़ उठाता रहेगा। और यहाँ का एक एक छात्र उन लोगों के साथ खड़ा है जिनके साथ ये सरकार दमन करके उनकी आवाज़ को दबा देना चाहती है, उनकी ज़मीन जंगल की लड़ाई को दबा देना चाहती है, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाती है। हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं और इन लोगों के साथ खड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद। तमाम बीएलओ जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये चुनाव आयोग ज़बरदस्ती कर रहा है या फिर गलत हो रहा है, एसआईआर का विरोध हो रहा है लगातार? जी, एकदम जाहिर सी बात है। जब इसका विरोध हो रहा है तो आपको जो है जो पार्टियां और पार्टियां हैं इस देश में, सिर्फ एक ही पार्टी तो है नहीं, अभी तक तो जो है ऐसा नहीं हुआ है कि एक देश एक पार्टी चल रहा है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कंटेस्ट करती हैं, उनके भी अपने एक कंसर्न है। जब जो है चीज़ें जब थोपी जा रही हैं उसको आप किसी बातचीत करके आप किसी एक दूसरे ढंग से भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ और करवा सकते हैं। लेकिन जो जिद चल रही है कि नहीं हमने बोल दिया तो हम इसको करवा के ही रहेंगे, चाहे लोग मरें, चाहे उन पे वर्कलोड बढ़े, कुछ भी हो तो हम जो है करवाएंगे। तो और इस देश की जो है जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको जानों से मतलब नहीं है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे उनको मतलब ही नहीं है। लोग इतने लोगों की हत्या करवा के, इतने लोगों को जो है उनकी हत्या करवा के वो लोग सत्ता में आए हुए, तो उनको किसी एक दो जो है किसके कह रहे हैं सत्ता में हत्या करवा के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, गुजरात दंगा ये तो सब जो है जानता है कि किसके गवर्नमेंट के अंडर में क्यों किया गया है। उसके बहुत सारे वो भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब तो वही है कि जो नियम बना रहे हैं वही खुद जो दागी हैं वही नियम बना रहे हैं, तो कैसे ही जो है चीज़ें चलेंगी। अगर हम पावर में आएंगे तो हम भी जो है बोल देंगे ऐसा कि हमारे ऊपर कोई FIR नहीं है, हम जो है वहाँ से वो हैं बरी हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट तो आया ही है। देखिए, बहुत लोगों को जो है करेज नहीं होता है बोलने का, और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है उन्हें खुलासा किया था कि उनका जो है किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था, किस तरह से उकसाया गया कि आप जाके मारिए, आप ये करिए वो करिए। वो सब तो पूरा देश देखा ही है 2002 का दंगा कैसे चला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ चला वो सब उत्तर प्रदेश ने देखा। उसमें कोई नई बात तो है नहीं, छुपी नहीं है। तो वो अपने खिलाफ कहाँ ही जो है फिर ट्रायल करवाएंगे। अमित शाह को जो है जब CBI जज लोया जो है, आप लोग नाम जो है लोग जानते होंगे, जज लोया जो है CBI के जज थे, वो अपना वर्डिक्ट सुनाने वाले थे कुछ दिन बाद। तो क्या लगता है ऐसे जज लोया की हत्या कराई गई? एकदम हत्या करवाई गई। कार्बान की उसमें बकायदा एक रिपोर्ट है कि उनकी हत्या की गई है। कभी उनको आज तक मतलब कभी उनको जो कार्डियक अरेस्ट आया ही नहीं है। खाना खा के वो निकले हुए किसी उससे, उनकी जो है पार्किंग में डेथ हो गई है। तो ये तो सब जो है संदेह के दायरे में है ही। और हम लोग जानते भी हैं कि भाई वो उनके लिए ये छोटा मोटा काम है ये सब करवाना।